एक साल पहले मैंने सोचा भी नहीं था that I'll be living here. Hi, I'm Satya. और एक साल पहले मैंने 2 बैग में सारा सामान, एक्चुअली 3 बैग में सारा सामान रखा, left India and moved here to this tiny but fascinating island country called Bahrain. और तब से लेके अब तक ये बहुत ही एक फन जर्नी रही है. सो आई एम फ्रॉम इंडिया, आई वर्क इन द रेडियो इंडस्ट्री हियर और पिछले 1 साल ये जो मेरा टाइम यहाँ पे बीता है, इट हैज़ बिन अमेजिंग. चाहे यहाँ का कल्चर एक्सप्लोर करना हो, चाहे खाना एक्सप्लोर करना हो, या फिर बस कभी कभी एक एक्सपैट लाइफ जीना हो. यू नो, लिविंग अलोन इन मिडिल ईस्ट इज समथिंग एल्स. आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट दिस लाइफ ऑफ एन एक्सपैट हियर. और क्योंकि जब आप इंडिया से आते हो, यू कम फ्रॉम, यू नो, आपको अपने आसपास बहुत सारे लोग होने की आदत हो जाती है. एंड हियर इट इज़ जस्ट सो साइलेंट. एंड नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट व्हाई आई मूव टू बहरीन. सो बहरीन इज़ अ वेरी टाइनी कंट्री इन द GCC, ठीक है. एंड टू मी personally it was 2 things, a career move and a personal adventure. I got an opportunity to work here in the radio industry, so I said why not. और इसी के साथ साथ बहरीन एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है. So I was curious about it और मैंने सोचा it is, you know, first hand experience करना काफ़ी ज़्यादा adventurous होगा और मज़ा आएगा. So इसलिए फिर I said yes to बहरीन. And जब मैं पहली बार यहाँ पे आई, I was surprised. बहुत सारे कल्चरल सरप्राइजेज, कल्चरल शॉक्स थे, पर थैंकफुली सारे बहुत अच्छे थे. यू नो, जब आप इंडिया से किसी दूसरी कंट्री पे जाते हो, यूजुअली यू स्टे इन अ होटल. सो पहले 2 वीक आई वॉज पुट इन अ होटल, जो कि बड़ा एक फैंसी सा रूम था. और शुरुआत में आपके लिए, यू नो, आपके पास ज़्यादा कुछ करने के लिए होता भी नहीं है. सो दैट वहाँ पे एक ग्लास वॉल थी जहाँ से आपको बाहर का दिखता है. किसी टॉप फ्लोर पे आपका स्वीट होता है, आपका रूम होता है. एंड आई कुड सी बहुत सारे फ्लाईओवर्स जा रहे थे. एंड यहाँ का ट्रैफिक इतना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है. यू नो, कमिंग फ्रॉम इंदौर, इंडिया, आई हैव सीन ट्रैफिक कहीं से भी आ रहा है. किसी इंसान को अगर OCD है ना, वो यहाँ का ट्रैफिक देख लेगा, उसको इतना सुकून मिलेगा दिन में, क्योंकि यहाँ पे लेन ड्राइविंग फॉलो होती है और ट्रैफिक रूल्स इतने ज़्यादा फॉलो करते हैं लोग. हर चीज़ रोड पे इतनी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, ज़्यादा हॉन्किंग नहीं होती है. ट्रैफिक तो मतलब सुपर ऑर्गेनाइज्ड, ये एक चीज़ थी. दूसरा, वन थिंग दैट आई थिंक जिसकी वजह से लोग यहाँ पे आते हैं इज़ दैट इट इज़ वेरी 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 पीसफुल एंड इट इज़ सुपर 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 सेफ. चाहे लड़कों के लिए हो या फॉर विमेन, मिडिल ईस्ट इज़ द सेफेस्ट प्लेस टू बी. मैं 1 साल से यहाँ पे रह रही हूँ एंड यू नो, यू फील इट. It is just safe to be here. And the fun thing is that कि मुझे पता था कि यहाँ पे it is going to be multicultural, लेकिन इतना ज़्यादा, if you step out, आपको इंग्लिश सुनने को मिलेगी, आपको अरबिक सुनने को मिलेगी, आपको हिंदी भी सुनने को मिलेगी, आपको मलयालम सुनने को मिलेगी. जो इट इज़ मल्टीकल्चरल, बहुत ज़्यादा मल्टीकल्चरल है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. आपको बहुत अलग अलग कम्युनिटी से लोग मिलते हैं और यू नो, आपको ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है, विच इज़ वेरी गुड थिंग. और फूड, अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन हो तो मतलब बल्ले बल्ले आपकी. आई एम अ वेजिटेरियन, तो आई एम स्टिल, यू नो, आई गो आउट, आई ट्राई टू फाइंड वेजिटेरियन स्पॉट्स आसपास. लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा चैलेंजिंग नहीं है. यहाँ पे वेजिटेरियन ऑप्शंस भी होते हैं, तो अगर आप भी वेजिटेरियन हो, कभी इधर आ रहे हो तो चिल. एंड लाइफ इन जनरल इज़ वेरी ईजी हियर. कोई तामझाम हैसल नहीं है, वेरी ईजी लाइफ है यहाँ पे, लोग बड़े चिल है. नाउ कमिंग टू दिस चैनल विच इज़ कॉल्ड व्हाट्सअप विद सत्या. भाई बहरीन वैसे लोगों को नहीं पता है, तो यहाँ पे लाइफ कैसी होती है ये तो और भी नहीं पता होगा. सो क्योंकि मेरे लिए इतना न्यू था, मैं जबकि यहाँ पे रह रही हूँ, कमिंग फ्रॉम इंडिया टू बहरीन, लाइफ बहुत डिफरेंट है. एंड आई जस्ट वांटेड टू पुट इट आउट कि लोगों को पता चलेगा. ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो शायद इंडिया में रहते रहते ना आपको पता होंगी ही नहीं कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें भी हैं. वो हो गया.
प्लस वो सारे बच्चे, वो सारे लोग जो इंडिया छोड़ के, अपना घर छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, बीट फॉर स्टडीज, बीट फॉर वर्क, वो इन चीज़ों से इतना ज़्यादा रिलेट करेंगे क्योंकि जब आप अकेले रहते हो ना, आपके ना कुछ ऐसे सुपर पावर्स आ जाते हैं जिसको हम जुगाड़ भी बोल सकते हैं। जो आप घर पे रह रहे हो अपनी फैमिली के साथ, वो तब आप चीज़ें नहीं करते हो। सो येस, आई जस्ट वांट टू शो कि मेरे पास पिछले 1 साल में क्या क्या सुपर पावर्स आई है। मैं आपको सब दिखाऊंगी, द फन मोमेंट्स, द चैलेंजेस, द डेली लाइफ। इसके अलावा बहरीन के आसपास जो जगहें हैं, सी बहरीन इज़ अ आइलैंड, ठीक है, एक आइलैंड है, तो आसपास पूरा पानी है। लैंड से सिर्फ सऊदी अरेबिया से कनेक्टेड है, वो भी डायरेक्टली नहीं, ठीक है, पानी है। एक ब्रिज बना हुआ है जो कि बहरीन को सऊदी अरेबिया से कनेक्ट करता है। तो आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, लेकिन यू नो मे बी नॉट इन बहरीन। तो सऊदी हो गया, देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीज जो कि बहरीन के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, यहाँ से लोग जाते देखने लिए, बीट जॉर्जिया, टर्की, अर्मेनिया। तो मैं आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। तो इट्स गोना बी व्लॉग्स एंड ट्रैवल गाइड्स एंड ऑल्सो कॉस्ट ब्रेक डाउन कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है बहरीन में वो कैसी है। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू मूव हियर या फिर यू जस्ट इंटरेस्टेड इन यू नो फाइंडिंग आउट कि मिडिल ईस्ट में लाइफ कैसी होती है भाई लोगों की, स्पेशली इंडियंस की, दिस इज द राइट प्लेस। आई एम गोइंग टू शो यू लाइफ ऑफ एन इंडियन अनफिल्टर्ड, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार जब इंडिया से फॉरेन में कोई जाता है, अब्रॉड जाता है, कि बड़ी ही फैंसी लाइफ होती है, सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। हाँ, मैं स्टोरी पे तो मैं यही डालती हूँ कि यहाँ पे मज़े चल रहे हैं, चिल चल रहा है, लाइफ बड़ी ही ऑसम है, लेकिन इट्स नॉट ऑलवेज लाइक दैट। तो जो अनफिल्टर्ड लाइफ होती है ना ऑफ एन एक्सपैट, ऑफ एन इंडियन लिविंग अब्रॉड, सारी आपको यहाँ पे मैं दिखाऊंगी। सो व्हाट्स अप विद सत्या, इफ यू वांट टू फाइंड आउट, स्टिक अराउंड एंड सब्सक्राइब। सोचा नहीं था कि कभी मैं बोलूंगी सब्सक्राइब, 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 सब्सक्राइब।